pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Apply analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. आप बोल सकते हैं क्लियर, है ना? कमांड देना क्लियर. Shock advised. Charging. बता रहा हूँ. जब तक चार्ज है तब तक भी कॉम्प्रेशन कर Clear of the patient. सकते हैं. क्लियर ऑफ द पेशेंट. क्लियर बोला उसके Deliver बाद. shock now. Press shock delivered. Start CPR. अब मैंने जो स्टेट किया बीच में, आप कार्डियक कॉम्प्रेशन का फ्रैक्शन ज्यादा रखना है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. आपने क्या किया? सबसे पहले पावर ऑन किया. पावर ऑन के बाद में आपका कॉम्प्रेशन तब तक चल रहा है, ठीक है? एनालिसिस जब तक कर रहा है ना, जैसे मशीन ने बोला एनालाइजिंग हार्ट रिदम, डू नॉट टच द पेशेंट, उस समय पे आपको हटाना है. तो जब आप एडी ऑपरेट कर रहे हैं तब आपको पेशेंट को बोलना पड़ेगा क्लियर, स्टे क्लियर, अलग हट जाइए. फिर एनालाइज कर लिया, मशीन खुद बोलेगी कि आपको शॉक देना है या नहीं देना है, खुद एनालाइज करेगी. तो आप शॉक देने के पहले तक कॉम्प्रेशंस कर सकते हैं. जैसे ही उसने बोला शॉक एडवाइस या प्रेस ऑरेंज बटन नाउ, तब आपको एक बार फिर से बोलना क्लियर, और देखना भी है आपको, अगर आप एडी ऑपरेट कर रहे हैं कि कोई पेशेंट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर टच किया और शॉक दिया तो शॉक लग जाएगा, झटका लग जाएगा जो भी उसके टच में रहेगा. सो ये सिंपल स्टेप है, राइट? एक बार फिर से इनको करते हैं. स्टे क्लियर बोलिए. स्टार्ट Orange button. Now. शॉक डिलीवर्ड, कॉम्प्रेस कीजिए. वेरी गुड. आप कर रहे हैं, सिंपल टेक्निक है. अम्बू हर जगह होता है. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अगर कोई हाथ में आता है तो अम्बू आता है. और इंट्यूबेट नहीं है पेशेंट, आप उसको प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं अम्बू करेंगे तो भी उसको प्रॉपर्ली वेंटिलेशन होगा. बट नेक्स्ट टाइम जब आप पेशेंट को वेंटिलेट करें तो आप इसी से करें, ठीक है? आप अगर सिंगल हैंडेड नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप दो लोग हो जाइए. बैठिए. अब एक दूसरा मुंह दीजिए. अब मुंह दीजिए ये वाला. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि मास्क जो है प्रॉपर्ली सील होना चाहिए. और 99% हम लोग यही प्रॉब्लम करते हैं कि मास्क सील नहीं होता. इशू मास्क के साथ में होता है कि हम लोगों ने जो पकड़ा है वो नहीं है. सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एक वीडियो में दिखलाया था. यदि किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, यहाँ पे देख लिया और कोई दवाई लगी हुई है तो दवाई हटा देना है. और पेसमेकर का आपने स्कार देख रखा है, यदि लग रहा है कि कोई वहाँ पे कट है और लगता है कि इसको पेसमेकर या कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं, परमानेंट पेसमेकर है, और समटाइम एक डिफिब्रिलेटर के अंदर जो आईसीटी डाल करके रखे हमारे यहाँ बहुत यूज होता है सीसीयू में, कैथ लैब में. यदि ऐसा कोई स्कार है तो उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना है. कुछ उभार है तो उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना है. बहुत बार कीमोथेरेपी का पोर्ट भी पड़ा हुआ होता है जिसको कीमोथेरेपी चलता है. इस जगह पे भी कोई कट मार्क है और लग रहा है कि कुछ डिवाइस है तो उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना है. परमानेंट कीमो पोर्ट भी होता है तो उसको थोड़ा नीचे लगा दिया, है ना? और अदरवाइज बिल्कुल कॉलर बोन के नीचे एक लग गया. मैं सर्कमस्टांसेस भी साथ साथ ही ले ले रहा हूँ ना. और सेकंड ये कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड में. हमारा दिल का धड़कन यहीं पे होता है. निपल के नीचे जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर इसको बनाया हुआ है, यहाँ पर इसको लगा दिया. इसके लगाने में ध्यान क्या रखना है? ये बिल्कुल अच्छे से चिपका होना चाहिए. पहली बात तो चिपकने में दो चीज की वजह से, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दो वजह से नहीं चिपक सकता है. एक तो बाल हो, है ना? तो बाल होगा तो क्या करना है? बाल है तो आपके पास यदि रेजर है तो बाल को हटा दे. जब भी ये लगाएंगे तो बता देगा डिफिब्रिलेटर की नहीं, सही से नहीं चिपका हुआ है. यदि आपको हेयर तंग कर रहा, बाल तंग कर रहा तो बाल को रिमूव कर दे. यदि आपके पास मान लो रेजर नहीं है तो क्या करेंगे? जो वीडियो देखा है, हाँ, इसी को चिपकाया और इसको. लेकिन ऐसे तब दो पैड आपके पास होने चाहिए क्योंकि इसमें एडहेसिव है. इसको लगा करके कस के करेंगे तो हेयर निकल आएगा. और जब आप, अब तो ये जान गए, पैड का यूज जान गए. अच्छा, पानी से यदि कहीं डूबे हुए पेशेंट को निकाले हैं और गीला है तब क्या करेंगे? पैड में पहले उसको ड्राई कर देंगे, है ना? तभी लगाएंगे क्योंकि बिजली का झटका है, ऐसे सोचते हैं. तो आपने दोनों पैड को लगाना सीख लिया. दोनों स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपने जान लिए. एयर में और वाटर में क्या करना है, और कोई डिवाइस लगी हुई और दवाई लगी हुई है तो क्या करना है. दो पैड है, एक को दाहिने तरफ और एक को बाईं तरफ.
तो पैड का प्रॉपर पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज जैसे ही आपके पास डिफिब्रिलेटर आ जाता है, दो लोग आते हैं, एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन करता रहेगा, चेस्ट कंप्रेशन रुकेगा नहीं, रुकने का इंतजार नहीं करना है। एक आदमी चेस्ट, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन होगा तभी सर ने बताया कि सर्कुलेशन जाएगा, तो चेस्ट कंप्रेशन चलता रहेगा और आपने दोनों पैड को साथ साथ एक दूसरा बंदा लगा देगा। और ऐसे ही होना चाहिए जब आप डीसी शॉक देते हैं, ये नहीं कि चेस्ट कंप्रेशन छोड़ करके सब लोग डीसी शॉक को ऑन कर रहे हैं। एक आदमी डीसी शॉक में लगा रहता है और एक आदमी अपना चेस्ट कंप्रेशन और एयरवे कर रहा, तो 3 लोग हो गए या 2 लोग हो गए। तो अकॉर्डिंगली आपने ब्रेथ दे दिया, 2 ब्रेथ दे दिया। अब आपके पास टाइम है, जब तक वो 30 पूरा करेगा तब तक इसको पैड लगा ले, यदि 2 लोग हैं तब 2 लोग। अब ये लगा लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी मशीन का पावर ऑन करना। ठीक है, सबसे पहले प्लगिंग, मान लो ये है तो प्लगिंग हुआ, उसमें स्टेप है पावर ऑन करना। इसमें पावर हमने दबा दिया। पावर ऑन करने के बाद आपको अब ये कह रहा है एक छोटा सा इंटरव्यू सर। सो एक्चुअली एडी मशीन में मोस्टली एडी मशीन जितनी भी है उसके अंदर आईवी लाइन यहाँ पे खड़े होंगे लेग साइड में, टीम लीडर उस साइड में। Please help. Code blue layouts. Start chest compression. Yes. You secure heavy line. गिरो काउंट करो. Secure heavy line. Count properly, loudly. 1, 2, 3, 4, 30. सर फीमेल पेशेंट है तो कपड़ा कैसे करेंगे? निकालना है। Are you secure your heavy line? Dips 1 in the adrenaline. Diluted in 10 ml. And plus. Give 2 breath. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Continue. Charging. Stay clear of the patient. Clear. Deliver shock now. Start Shock compression. delivered. You back position. Start अब मूवमेंट CPR. लगा के रखो. काउंटिंग प्रॉपर कर लो. Give 2 breath. Start compression. काउंट करो. Give 2 breath. Continue. Ready for changing position. Take pulse.